morning, students. Our sixth one chapter is physical and chemical changes. Okay, today we will see just introduction that physical and chemical. Physical means on if we talk about any object's body. Okay, this is physical changes. If any changes will come here, then this is physical body. Okay, and chemical means there will be some changes which will affect another changes. Okay, means which will create another product from the chemical changes, that is chemical changes. Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask to dissolve sugar in water to make cold drink. When you make cold drink or when you make tang, by that time what you do, you dissolve any kind of sugar powder or any kind of flavor powder in water, so you will get another substance. Yes, you will get juice or you will get cold drink, right, after adding such solution or such substance. Making a sugar solution is change. Yes, water था पहले और sugar separate था. After that you mixed it with each other, then you got another new substance. That sugar solution is change, right? Similarly, setting curd from milk is change. Okay, milk is there, but in that after a little bit warming the milk, you are adding 1 teaspoon buttermilk. So after few hours you will observe curd, so that is also change. Sometimes milk becomes sour. Milk becomes sour मतलब कि दूध का फट जाना, हम बोलते हैं ना दूध फट गया, सो दैट उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मिल्क बिकम्स सॉर और मिल्क बिकेम सॉर. सॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज. नाउ सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो चेंज. यू कैन आस्क टू योर मदर व्हेन योर मदर मेक्स पनीर, तो कैसे पनीर बनाएंगे उनको पूछना. दूध को फाड़ के आफ्टर दैट शी टेंड्स टू रिमूव ऑल ऑफ द वाटर बाय पुटिंग क्लोथ ऑन इट. ओके, एंड देन उसको छन्नी से करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ चेंज. सॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड. ओके, सपोज इफ़ आई से कि ये रबर बैंड है तो इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूँ तो ये क्या है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ चेंज, राइट. सपोज ये मेटल है, मेटल की ये जो रिंग है तो उसको मैं अगर प्रेस करूँ तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ चेंज. बट अगर इसके फिजिकल बॉडी में चेंज आता है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज. ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 changes you have noticed around you. In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly these changes are two kinds, physical and chemical. Physical मतलब कि उसकी फिजिकल बॉडी में चेंज आता है. तो सपोज़ ये पेपर का पूरा पीस है, इसको मैं ऐसे 4 पार्ट में कट करती हूँ तो इसका फिजिक्स चेंज हुआ. फिजिक्स मतलब इसकी बॉडी चेंज हुई, राइट, इसकी बॉडी चेंज हुई. बट इफ़ द सेम पीस ऑफ पेपर इफ़ आई बर्न देन इट विल बिकम ब्लैक ऐश. ओके, ब्लैक पाउडरी ऐश. तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज. वाई? बिकॉज फ्रॉम द पेपर आई गॉट न्यू सब्सटेंस, सो दैट इज़ केमिकल चेंज. बट हियर पेपर विल रिमेन द पीस ऑफ पेपर ओनली, बट इट्स फिजिकल बॉडी और इट्स फिजिक विल चेंज. मतलब कि ये एक पीस में से 4 पीस हो गया, तो वो फिजिकल चेंज है. इसको अगर सेम पीस ऑफ पेपर को इफ़ आई बर्न देन आई विल गेट ब्लैक पाउडरी ऐश. ओके, सो दैट इज़ केमिकल चेंज. दिस वॉज जस्ट जनरली आइडिया. एक्टिविटी 6.1 उसमें क्या है कि ये 4 पीस ऑफ पेपर, एक पेपर में से 4 पीस करना है. अनदर फ्रॉम 1 पीस यू डू 4 पीस. सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ वीक चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है. इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि इसका शेप चेंज हो रहा है. ओके, इसका बॉडी चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ वीक चेंज, फिजिकल चेंज. अंडरस्टूड. एंड एक्टिविटी 6.2 की स्मॉल चॉक है, वाइट चॉक होता है, तो उसको हम अगर पाउडर बनाएंगे. ओके, पीसीस ऑफ चॉक. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ आई विल गिव लिटिल प्रेशर ऑन इट. सो ये क्या हुआ, इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, इसका बॉडी चेंज हो गया, राइट. ओके, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है. वाई? बिकॉज इसका फिजिक चेंज हुआ, इसका बॉडी चेंज हुआ, इसका शेप चेंज हो रहा है, राइट. इफ़ आई क्रश
अगर मैं इसको क्रश करूँ तो क्या होगा, इसका पाउडर होगा, पाउडर बन रहा है, राइट। सो ये क्या हुआ, फिज़िकल चेंज हुआ। क्या हुआ, ये है तो ये क्या हुआ, दिस इज़ फिज़िकल चेंज, राइट। सी दिस इज़ फिज़िकल चेंज, इसका शेप चेंज हो रहा है। अगर इसको मैं पानी में डालूँ तो क्या होगा, वाइट वाटर बन जाएगा, अंडरस्टूड, इसका पेस्ट बनेगा। So that only small piece of chalk into dust, add a little water to dust and make a paste, roll it into a shape of piece of chalk. Okay, तो क्या होगा कि इसको अगर इसकी मैं पेस्ट बनाऊँ पानी में डाल के, आफ्टर दैट इसको कोई भी शेप में रोल करूँ, देन दिस इज़ फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट 6.3, टेक some ice in glass or plastic tumbler, melt small portion of ice by placing tumbler in the sun. अभी टम्बलर के अंदर आइस क्यूब रखोगे एंड आफ्टर दैट यू विल कीप अंडर द एक्सपोजर ऑफ सन, देन व्हाट विल हैपन, दैट आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, यस। नाउ टू प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर, पहले आइस को सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, आइस विल मेल्ट, क्या होगा, पहले क्या होगा, मेल्ट होगा, एंड आफ्टर दैट अगेन उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो क्या होगा, अगेन इट विल बिकम सॉलिड, मीन्स अगेन इट विल बिकम आइस क्यूब। Freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? Same likewise, boil some water in container. Do you see the stream rising from surface water? अगर boiling water है और उसके ऊपर कंटेनर में लीड आप ढक देते हो कुछ भी बॉईल करने के लिए या फिर सिमर करने के लिए, ओके, सो इन दैट व्हाट विल हैपन, स्टीम विल राइज ऑन द that covered lid. Hold an inverted pan by its handle over the stream at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of pan. Inner surface of pan क्या होगा, ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, स्टीम आएगी वो ऊपर चिपक जाती है। सपोज ये कंटेनर है, ओके, तो ये कंटेनर में क्या होगा कि उसको बॉईल करेंगे तो ऊपर कंटेनर का जो लीड होगा, कवर, कंटेनर का ऊपर का जो कवर लीड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे छोटे छोटे, या फिर स्टीम उसको बोल सकते हैं। तो वो क्या हुआ, आफ्टर गिविंग हीट, उसको हीट दिया तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, चॉक के पीसेस पाउडर या फिर पेस्ट बना सकते हैं। आफ्टर दैट आइस क्यूब कैन बिकम मेल्टेड व्हेन वी पुट इन द एक्सपोजर ऑफ sun, but again we are just adding salt and we are putting in freezer, then again it is becoming ice cubes. Okay, so solid, liquid, ये सब states change होते रहते। Here also water का evaporation हो गया, water vapor and steam हो गया। Likewise, this all changes we are talking about in this chapter. We are gonna talk in this chapter these same things only. Okay, so this only was the part as a part of introduction of our chapter physical and chemical changes. और एक आपको बात बता दूँ कि अगर बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है, सो इन द रेनी सीज़न व्हाट यू ऑब्जर्व सम आयरन थिंग्स को जंग लग जाती है। ओके, कोई आयरन की चीज़ होगी तो उसको क्या होगा, जंग लग जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ चेंज, बट वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल, दैट वी विल सी इन अवर दिस चैप्टर स्लोली। ओके, सो टुडे इट वाज ऑल अबाउट some idea, introduction and basic thing which you need to understand, that what is physical change and what is chemical change. Understood? We'll see tomorrow. Thank you.